गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बहुत ध्यान से सुनेंगे भक्त लोग, देखिएगा मैं रटी रटाई बात क्या बोलूं, क्या बोलूं रटी रटाई बातें। सब जगह प्रेम है, गीता भी यही सिखा रही है, भागवत भी यही सिखा रही है। गीता में एक श्लोक आता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। पति कमाल है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को धमका के, मरे नालायक, तेरे से क्या कहा मैंने। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च, 24 घंटे मेरा ध्यान कर और युद्ध कर, यानी संसार का काम कर, अपना काम मत समझ, मेरा काम समझ। ये बात जिस दिन हमें समझ आ जाएगी, आपकी दुकान भगवान की दुकान, आपका मकान भगवान का मकान, आपका धन भगवान का धन। आप कौन है? चौकीदार हूं, भगवान के धन की सेवा कर रहा हूं, भगवान के परिवार की सेवा कर रहा हूं, भगवान के परिवार की सेवा कर रहा हूं। हमारे एक मित्र, ध्यान से सुनिएगा, वो मंदिर वगैरह कहीं नहीं जाते, परिवार के लोग जाते भी तो कहते आप जाओ, मेरा नहीं जा रहा। एक दिन मैं उसके दफ्तर में सुबह सुबह पहुंच गया, वो भी मेरे साथ ऊपर चढ़ा। उसने जाते के साथ ही अपने ऑफिस के बाहर 10 गमले लगा रखे हैं, गमले लगा रखे हैं, और जाते के साथ ही 10 गमलों में पानी देता है अपने हाथ से। तो मैंने कहा भाई तू तो रोज बहुत बड़ा काम कर रहा है। बोले मैं क्या काम कर रहा हूं, तू तो कहता मैं कभी मंदिर नहीं जाता। बोले हाँ। मैंने कहा ये क्या है? ये भी शिव परिवार है, ये जितने पौधे लगे हुए हैं इनकी सेवा भी भगवान की सेवा है, लेकिन हमें आदत है कराने की, जैसे पंडितों को बुला के पूजा कराने की, पाठ करा, खुद नहीं करना चाहते, नहीं मानते हम लोग। भगवान का भोग, एक ब्राह्मण था, ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी, हर बात में वो पहले भगवान को लाता था, भोजन हो वस्त्र हो हर चीज पहले भगवान को समर्पित करेंगे। आप हम लोगों के घरों में भी होता था, पहले सबके घरों में होता होगा, या तो भगवान के मंदिर में कोई नया कपड़ा लाए हैं भगवान के मंदिर में रखेंगे, या अपने बुजुर्गों के चरणों में रखेंगे। ये हमने जो देखा है वो बता रहा हूं। एक दिन घर में लड्डू बने, उसकी पत्नी बहुत नाराज थी इस बात से। एक दिन घर में लड्डू बने, ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं,
जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना। क्या कहा? अब की बार बिना खिलाए ना लौटना। देखती हूं कैसे भगवान खाने आते हैं। वो ब्राह्मण ने पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। तुलसीदास को भी ताना लगा था, और ताने आप और हम लोगों को हजारों बार लगे होंगे, हम झाड़ देते हैं। उस आदमी को लग गया एक बार ताना, मंदिर में जाकर धुनी लगा दी, भगवान के सामने लड्डू रख करके विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई, कौतुकवश देखने लगे आखिर होना क्या है। ध्यान सुनिएगा, मक्खियां भिनभिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। देखिए कमाल की बात, उन लड्डुओं पे मक्खियां भिनभिनाने लगी, और जो पुजारी बैठा था वो भी और वो ब्राह्मण भी उड़ाने लगा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर आने लगी। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए। एक तो चला सीधा लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ मार दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, ना भगवान आए ना ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई, लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता तो पागल हो गया है, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब अपने घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया, लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी जिन्हें अंदर नहीं खाने दिया, अंदर नहीं आने दिया, बाहर कौन खा रहा है? भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी, तो दिन भर से इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौट गया। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए, बोले तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया लगे, अच्छा होता कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। अब वो ब्राह्मण सपना देख रहा है, मक्खी बनकर के मैं आया, कितनी मक्खियां बन के आया, कितनी चींटियां बन के आया, कुत्ता बन के आया, भिखारी बन के आया, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया, तू नहीं माना। दिन भर इंतजार करना पड़ा, मुझे भूखा रहना पड़ा। आखिर में लड्डू तो खा ही लिए मैंने। फर्क क्या था? वहां नहीं खाने दिए तुमने, जमीन से उठा उठा के खाए। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए, ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें नहीं पहचान सका, मैं ही उन्हें नहीं पहचान सका। ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते। क्या समझना चाहिए? मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरा यही मंदिर है, आप ही सब लोग में परमात्मा को देखता हूं। कहते ना, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। मन में भ्रम मत पालो, भगवान को कठिन मत समझो, अपने भाव को सुधारने का प्रयत्न करो। भगवान तो भाव के भूखे हैं। एक व्यक्ति भंडारे में गया, ये काम स्त्रियां बहुत करती हैं,
ध्यान दीजिएगा, किसी की भागवत में जाएंगे, हम भी एक बार भागवत करा के देखेंगे, हम भी एक बार गीता करा के देखेंगे, हम भी भंडारा करके देखेंगे। क्यों? उसकी मन्नत पूरी हो गई, वो भंडारा कर रही है। अब वो बड़ी दुखी, मेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है, भंडारा कैसे करूं। वो अपने गुरु के पास जाके बोली, गुरुजी मैं भी भंडारा करना चाहती हूं, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। तो गुरुजी ने कहा, कितने रुपए हैं तेरे पास? बोली, गुरुजी क्या कहूं, 2 रुपए पड़े हैं। बोले, 2 रुपए से ही भंडारा हो जाएगा? भैया आवाज आ रही है किसी के यहां से, कृपया ध्यान दीजिए। तो क्या कहा, 2 रुपए में भंडारा हो जाएगा। बोले, कैसे हो जाएगा? बोला, 2 रुपए का आटा ले आ और किसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां मकोड़े हों वहां ले आके डाल दे, देख कितने मकोड़े, कितनी आत्माएं भंडारे में आएंगी। लेकिन हम लोग, हमें ऐसा भंडारा नहीं करना, हमें तो वो जहां हमारा नाम हो, जहां हमारे पोस्टर लगे, जहां हमारा अखबार में नाम आए, फलाने सेठ जी ने फलाने चौराहे पर भंडारा लगाया हुआ है। यही भ्रम पालते पालते यही जीवन भर हम लोग करते रहे। सोचिए मेरे भाई, भगवान सबका कल्याण करता है। ये जो मौका मिला है अपने आप को पहचानने का, बार बार सोचो, मुझे भगवान इस शरीर में क्यों लाया, इस परिवार में क्यों लाया? ये लाया, ये परीक्षा की घड़ी है। हम सब ध्यान से सुने, सब ध्यान से सुने। परीक्षा के जिस क्लास में आप परीक्षा दे रहे होते हो, वहां आपका मन सब तरफ से हटके केवल परीक्षा में होता है, केवल परीक्षा में। आपके भाई की शाम को शादी है, आप ये नहीं सोचोगे वहां परीक्षा में पेपर करते समय शाम को कौन सा सूट पहनना है। अरे नहीं, ये शाम की बात है, इस समय पेपर लिखना है। ऐसे ही ये जीवन एक परीक्षा का केंद्र है, ये परिवार एक परीक्षा का केंद्र है, आपका व्यापार एक परीक्षा का केंद्र है। 24 घंटे भगवान ने क्या कहा गीता में? हम गीता बहुत पढ़ना चाहते हैं। भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, खाता पीता घूमता फिरता क्या कर, माम सुमरन और युद्ध च, संसार का काम कर, अब मुझे ध्यान में कर। ये परीक्षा है हमारी। हम क्या कहते हैं, अब सुबह तो हमने पूजा कर ली थी, अब दोपहर में भगवान जी का भोग लगाना है, बस शाम को एक बार सुलाना है भोग लगा के, बस और क्या करना है, हो गई पूजा हमारी। बताइए, ये है तुम्हारी पूजा, ये है तुम्हारी भक्ति, ये है तुम्हारा भगवान से प्रेम। जो काम घर में करते हो, व्यापार में करते हो, सारा दिन करते हो, उसे भगवान के साथ जोड़ दो। अब बताइए, अलग से भक्ति किस लिए करनी, अलग से किस लिए दिखावा करना? मैं तो भैया जो कुछ मैंने अपने गुरुजनों से, संत महात्माओं से पाया है, वही तो बांटूंगा। मैं छल कपट की बातें नहीं करूंगा। ये प्रार्थना कर लो, इससे नारायण खुश हो जाएंगे। कभी मत समझना इन बातों को, ना मैंने आज तक कही है और ना कभी कहूंगा। गधों का भी सत्कार करना चाहिए। आप कहोगे कैसे करना चाहिए? किसी जंगल में, ध्यान दीजिएगा, एक समय जंगल में गधे ही गधे रहते थे, पूरी आजादी से रहते थे, भर पेट खाते पीते और मौज करते। एक लोमड़ी का मजाक सूझा, एक लोमड़ी आई, उसे मजाक सूझा, उसने मुंह लटकाकर गधों से कहा, मैं चिंता से मरी जा रही हूं,
और तुम इस तरह मौज करे जा रहे हो। पता नहीं कितना बड़ा संकट सिर पर आ पहुंचा है। लोमड़ी ने गधों से मजाक किया। गधों ने कहा, दीदी भला क्या हुआ, बात तो बताओ। देखिएगा, गधे बोले, दीदी बात तो बताओ। लोमड़ी ने कहा, मैं अपने कानों सुनकर और आंखों देखकर आई हूं। क्या? मछलियों ने एक सेना बना ली है। मजाक किया उसने। मछलियों ने एक सेना बना ली है और वो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने वाली हैं। उनके सामने तुम्हारा ठहर सकना कैसे संभव होगा? अब गधे असमंजस में पड़ गए। हमने भी एक बार सुना था, हिंदुस्तान में सरकार ने पूरी तैयारी कर ली, फलाने दिन बवंडर आने वाला है। पहले आए तब तैयारी नहीं कर पाए, जब तैयारी कर ली तो बवंडर नहीं आया, कोई तूफान नहीं आया। सब जगह अलर्ट कर दिया गया, मछुआरों को भेजना बंद कर दिया समुद्र में, उस दिन आया ही नहीं। तो गधे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सीखा, व्यर्थ जान गंवाने में क्या लाभ, चलो कहीं अन्यत्र चलते हैं। जंगल छोड़कर वो गांव की ओर चल पड़े। इस प्रकार घबराए हुए गधों को देखकर गांव के धोबी ने उनका खूब सत्कार किया। मुझे खरीद के लाने पड़ते थे गधे, ये खुद ही चले आ रहे हैं, ये खुद ही चले आ रहे हैं। अपने छप्पर में आश्रय दिया और गले में रस्सी डालकर खूंटे में बांधते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मछलियों से मैं भुगत लूंगा। धोबी ने क्या कहा? मछलियों से मैं भुगत लूंगा, तुम मेरे बाड़े में निर्भया पूर्वक रहो, केवल मेरा थोड़ा सा बोझ ढोना पड़ेगा। गधों की घबराहट तो दूर हुई, पर उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ी, बहुत महंगी पड़ी। क्या महंगी पड़ी? हम सब लोग, भगवान ने कहा था वासुदेव सर्वम, ध्यान से सुने कथा का मूल। भगवान ने कहा था वासुदेव सर्वम, ये सब मैं बना हुआ हूं। हमने सब में भगवान को नहीं देखा। सब कर्मों में भगवान के निमित्त कर्म नहीं किए। हम ये सोचते रहे मरने से पहले पहले मैं कैसे करके इनका कल्याण कर जाऊं। तो भैया इनका कल्याण तो ऐसे करते जैसे रावण ने किया। अगर ऐसे ही कल्याण करना था सबका तो जैसे रावण ने किया, पहले सबको मरवा दिया। मंदोदरी ने पूछा था रावण से, ये कौन सी समझदारी है? बोले मंदोदरी तू पागल है। देखिएगा, मंदोदरी भी 5 उन कन्याओं में नाम आता है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। तो मंदोदरी से क्या कहा रावण ने? रावण बड़ा ज्ञाता था, विद्वान था। बोले मेरे दोनों हाथों में लड्डू। बोले दोनों हाथों में लड्डू? बोले अगर ये भगवान है तो मेरा कान पकड़ के मार देंगे मेरे को। अगर ये भगवान राम भगवान है तो इनसे तो मैं जीत ही नहीं सकता, इनसे तो मैं जीत ही नहीं सकता। और अगर मैं जीत गया तो मैं तो वो भगवान बन गया ना। अब तक तो देवता ही मेरे बस में थे, अब तो पूरे ब्रह्मांड मेरे बस में हो जाएंगे। बोले चलो ये तो ठीक है, तुमने समझदारी की, लेकिन अपना पूरा परिवार क्यों समाप्त करा दिया तूने? जीते जी तूने सबको मरवा दिया। बोली भगवान तू नहीं समझती, अगर मैं सबसे पहले युद्ध करने जाता तो बाद में कलंकित होता कि देखा जब भगवान आए तो सब राक्षसों को छोड़कर सबसे पहले खुद कूद गए भगवान के प्रेम में। मैंने सबको कुदाकर
भगवान के राम और भगवान की सेना के सामने उन्हें समर्पण करा दिया और सबसे लास्ट में मैं जा रहा हूं। संत महात्मा यही उम्मीद करते हैं। जो गुरु के संपर्क में शिष्य आते हैं, गुरु का हमेशा एक ही भाव होता है कि किसी ना किसी प्रकार इनका कल्याण भगवान पहले करना, इनका कल्याण पहले करना। वो एक ही कामना करता है भगवान से, ईश्वर इनका कल्याण करे। क्यों? ये तेरे लाए हुए बंदे हैं, ये तेरी कृपा के पात्र हैं। ये पैसा कमाने की दुकान नहीं है, यहां सत्य का संग है, आत्मा और परमात्मा का संग है। हमने कहा था ना, सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। दो सत्य। हमारे गुरु हमें क्या देते हैं? हमारे को वो परिचय देते हैं। ना तो कोई पंडित ने आगे जब जरा हमारी जन्मपत्री बनाई, हमारा नामकरण किया, तो उसने बताया कि पुण्य आत्मा, तू इस शरीर में आया हुआ है, तू अजर अमर अविनाशी है। नहीं बताया, नहीं समझ पाए। भाई साहब कई बार बोलते ना, अगर यही सब ज्ञान बचपन से मिला होता, हमने उसको संतोष कैसे किया? जब आंख खुले तब सवेरा। हम जिस उम्र में भी ये जान गए कि मैं आत्मा हूं, तो उसी उम्र से परमात्मा से प्रेम होने लगेगा। ये माया का भ्रम, कल भी मरना है, कल मरने वाले को आज मारना है। इसी को कहा अमृत से पुत्रः। हम कौन हैं? अमृत से परमात्मा की संतान है। आज के लिए यहां सत्संग को विराम देता हूं और आप सभी पुण्य आत्माओं से ये प्रार्थना करता हूं, ये जीवन भगवान की कृपा से मिला है, इसका अब जो बचा हुआ समय है, एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। और भगवान ने कहा था, जब मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप पुण्य समाप्त कर दूंगा। बस भगवान की शरणागति हृदय से स्वीकार करो कि हाँ प्रभु, मैं अपनी त्रुटियों पर क्षमा प्रार्थी हूं। आज से मैं कसम खाता हूं कि मैं जो भी काम करूंगा वो आपके निमित्त करूंगा, आपका काम करूंगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। ये संसार में जो कर्म है ये युद्ध के समान है। आज यहां विराम देता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे।